the provision related to resident director. So every company shall have at least one resident director who stays in India for a total period of more than equals to 180 days during the financial year. मतलब एक financial year में एक director जो होगा जो more than equals to 182 days इंडिया में रहेगा ही, तो एक resident director रहना ही चाहिए. प्रोवाइडेड दैट इन केस कि अगर नया कंपनी साल के बीच में फॉर्म हुआ है तो प्रोपोर्शनली हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे. देखिए ऐसे करके जितना भी डेज फॉर्म हुआ है इंटू 182/365. फिर पनिशमेंट सेक्शन 172 के हिसाब से रेसिडेंट डायरेक्टर का भी क्लासिफिकेशन सेम एज वुमेन डायरेक्टर है कि डेजिग्नेशन इटसेल्फ नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आती है. फिर देयर इज़ नो प्रोविजन इंटरमीडिएट वैकेंसी में इसका कोई प्रोविजन है नहीं बेसिकली. सो यही लिमिट है. अब इसका हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में. लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन. We'll solve the question now. हाँ, LKG Limited है which was incorporated on 5th May 18. Under the Companies Act, Mr. Ramanujan appointed first director. कंपनी का अपॉइंट हुआ है 30 सितंबर को. जून मई को कंपनी फॉर्म हुई है और 30 सितंबर को ये हुआ है. तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज 5th में और 31st 19 में कितना आएगा. बोथ डेज को इंक्लूड करेंगे तो 31 डेज आएगा. फिर टोटल रिमेनिंग डेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, अब वो अपॉइंटेड 30 सितंबर से मार्च में हो ही गया है तो बोथ डेज इंक्लूसिव करेंगे तो 183 डेज होते हैं. प्रोपोर्शनल स्टेज इन इंडिया क्या है 331 कंपनी था इंटू 182/360 165 और रामानुजन तो 183 डेज ही रह रहा है तो ये वैलिड है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. डन. अब आता है बाप टॉपिक. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सपर्ट डायरेक्टर्स ड्यू टू अमेंड. बोला गया है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. देखिए क्या होता है. लिस्टेड पब्लिक कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी इसकी लिमिट है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेटिस्फाई करेंगी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसको इंडिपेंडेंट रखना मैंडेटरी होगा. पब्लिक 10, 100, 50. ठीक है. पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 10, टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 100 एंड 100, 50. लोन्स एंड बोरोइंग्स मोर देन इक्वल्स टू 50. लोन्स, बोरोइंग्स, डिपॉजिट, डिबेंचर यही था. एक्सेप्ट जावेद का मतलब जॉइंट वेंचर. जावेद डब्ल्यू का होल्ली ओन सब्सिडी डॉर्मेंट कंपनी, इन तीनों पे नहीं लगेगा ये. 0 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो इन सबको कंपनी को एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो रहना ही पड़ेगा. फिर बुक का 1.4 अपन पढ़ लेते हैं. चलिए देखिए every listed company shall have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors and the central government may prescribe. अब मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कब करेगा, अभी कोई ठीक तो है नहीं, किया तो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनने का. राउंडिंग ऑफ होगा, अपर राउंडिंग ऑफ. ठीक है. अब जो कंपनी को चाहिए मैंने समराइज फॉर्म में आपको पढ़ा ही दिया था वही है. एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट. द फॉलोइंग कंपनी को एटलीस्ट 2 डायरेक्टर रहेगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा. पब्लिक कंपनी को 10 मोर देन इक्वल्स टू 10. पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100. पब्लिक कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स 50 मोर देन 50. बाकी तो में मोर देन इक्वल्स टू, इसमें मोर देन ही है बस. और है बीच में लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस होएगा ये. और फॉलोइंग क्लास कंपनी में नहीं लगेगा. जॉइंट वेंचर, होल्ली ऑन डॉर्मेंट कंपनी. फिर जॉइंट वेंचर की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. अब देखिए नोट 1 क्या बोलता है. नोट 1 The above mentioned companies listed 10, 100, 50 also have to constitute an audit committee comprised of directors. ठीक है. यार सो नोट 1 हम लोग का बोल रहा है इन केस ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ड्यू टू ऑडिट कंपनी की कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो वही हायर नंबर ऑफ अपन को करनी पड़ेगी. ठीक है. इंटरमीडिएट वैकेंसी वाला पॉइंट सेम है. अब देखिए क्वेश्चन से समझाया गया है. ठीक है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 12 करोड़, जिसमें 1 MD है, 4 WTD है, 2 इंडिपेंडेंट है, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टोटल 12 जन है.
एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स मेजोरिटी, ऑडिट कमेटी में क्या रहता है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑडिट कमेटी के हिसाब से। तो ऑडिट कमेटी में अगर 3 डायरेक्टर है तो 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में अगर 4 डायरेक्टर है तो कंपनी को 3 इंडिपेंडेंट चाहिए। यही बोला गया है। अब पेज नंबर 1.5 हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादा समझने के लिए। कोई अगर इंडिपेंडेंट वैकेंसी आएगी तो उसका भी सेम है, इमीडिएट नेक्स्ट DM और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। वेदर कंपनी सीजेस टू फुलफिल, अगर कंपनी सीज कर देते फुलफिल टू एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस इन एनी ऑफ द 3 consecutive years, it shall not be required to comply with the provisions of independent director। नोट 4 में है, इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाई द पेड ऑफ शेयर कैपिटल टर्नओवर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डिपॉजिट, सब हम लोग लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस के लेंगे। और नोट 5 ये वाला, ए कंपनी बिलोंगिंग टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज जो हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाई लॉ में, तो फिर हायर वाला अपन देखेंगे। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे सेपरेटली बोला हुआ गया है कि एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच पार्टिसिपेट्स एज डायरेक्टर एंड फॉर द फर्स्ट मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, मीट करता है ये वो बोलेगा। नोट 5 जो है ना, नोट 5 वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, कोई लॉ में अगर ज़्यादा बोला पड़ेगा तो हम लोग ज़्यादा करेंगे। इसका क्लैरिफिकेशन देखिए, यह सेवी के अकॉर्डिंग चेयरमैन अगर जिसका एग्जीक्यूटिव है उसमें 1-2 रहना चाहिए टोटल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिसका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है उसमें 1/3 रहना चाहिए। तो ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन बोल दिया, सिटिंग फीस जो मेंशन रहेगा, रीइंबर्समेंट और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगा। उनको कोई ईसॉप वगैरह नहीं मिलता है। अब टेन्योर देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, अपॉइंटेड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के हिसाब से 5 साल, फिर अपॉइंट हो सकता है एसआर से 5 साल, फिर कूलिंग पीरियड आ जाता है 3 साल का। देख लीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 consecutive years but shall be eligible reappointment passing of SR by the company in a disclosure of board report। बोर्ड रिपोर्ट में फिर SR पास करने से फिर हो जाएगा। अब बोला हुआ गया है, क्वेश्चन अपन कर लेते हैं 3, 4, 5। हा थक गया, मेरा मुंह दुख रहा है। क्वेश्चन बुक, वेयर इज माई क्वेश्चन, तो गिर गया। सी द क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड इज़ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बोला हुआ है 20 करोड़, जो कि मोर देन 10 करोड़ होता है, ठीक है। फिर टर्नओवर बोला 150, टर्नओवर का 150 था, TO का लिमिट 100 था, ठीक है। और टोटल नंबर डायरेक्टर 13 है, ठीक है। तो कितना रहेगा, 150 अगर रहा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का तो 2 मिनिमम रहना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी शुड अपॉइंट, तो 2। लिमिट क्या था, एवरी लिस्टेड कंपनी को रहना पड़ेगा 1/3। फिर बाकी पब्लिक कंपनी हैविंग 150, PUAC 10 करोड़ से ज़्यादा होने से 2, फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होने से 2, 50 मोर देन 50 करोड़ लोन डिपॉजिट होने से 2, ठीक है। इफ सपोज XYZ अनलिस्टेड कंपनी है, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस सीजेस टू फुलफिल 3 consecutive ईयर में अगर सीजेस टू फुलफिल करते तो उसको इंडिपेंडेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड में बोलते हैं सपोज XYZ अनलिस्टेड कंपनी डोरमेंट कंपनी है, तो जावेद पे हमें पता था नहीं अप्लाई होगा, जॉइंट वेंचर होल्डी एंड सब्सिडियरी और डोरमेंट। हमें लिमिटेड लिस्टेड कंपनी से 1/3 of 13, 1/3 of 30 दैट इज 4.33, अपर राउंड ऑफ 5 आ जाएगा। सो देख लीजिए आंसर। सबसे पहले प्रोविजन दे दिया, लिस्टेड कंपनी को 1/3 होना पड़ेगा, PUAC, फिर ये अनलिस्टेड का बोल दिया लिमिट, ये सबको 2 चाहिए। और जॉइंट वेंचर होल्डी ओन्ड और डोरमेंट को नहीं अप्लाई होगा। और व्हेनेवर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस इन लेट डाउन अबव, तो उसको नहीं करने की ज़रूरत। कंक्लूजन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, फुलफिल तो नहीं होगा, डोरमेंट कंपनी को नहीं ज़रूरत है, उसको 5, 3, 4, 5 बोला था।